अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के बाहर से घर जा रहा हूँ। मैं अभी घर नहीं जा रहा, खैर मैकेनिक के पास जा रहा हूँ मैं। अच्छा, आज का कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि ये 2-4 व्लॉग्स में शायद स्प्लिट हो जाए या फिर मतलब डे 1 डे 2 डे 3 करके इस तरह आ जाए। तो असल में सिनेरियो इस तरह का है कि गाड़ी पे जो गाड़ी का थोड़ा बहुत काम है वो मैंने करवाना है। अब पिछला एक व्लॉग मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, वो मैंने अभी ना एडिट किया है वो, और ना जो है उसको अपलोड मैंने किया है। वो भी एडिट करना है और अपलोड करना है। ये मेरे ख्याल से 4-5 व्लॉग मेरे पास अब एक दफ़ा इकट्ठे होंगे तो मैं 2-2 डेज़ या 3-3 डेज़ के गैप से इस तरह मैं कंटिन्यूसली पोस्ट कर दूँगा। तो अभी जो रिसेंटली एक हुआ, आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे भी एक क्रैक था। अभी मैं आपको एक सरप्राइज़ दिखाता हूँ, ये देखें। अब ये जो है ना, ये रिसेंटली हुआ है, मेरे ख्याल से अभी से कोई 2 से 3 वीक पहले हुआ है ये। और अभी इस टाइम मैं घर ही सॉरी मैकेनिक के पास ही जा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी की मेरी रोड है, पार्क रोड है ये, यहाँ से मैं घर ही जा रहा हूँ। तो वो बार बार कह रहा हूँ घर जा रहा हूँ, मैकेनिक के पास जा रहा हूँ। अब मैकेनिक के पास जाने की रीज़न एक तो वो इंजन चेक लाइट है। मैं बात कर रहा था कि ये जो विंड स्क्रीन टूटी है वो किस तरह टूटी है। वो क्या नाम है, हुआ इस तरह कि मैं जा रहा था घर, और रास्ते में एक काफ़ी ओल्ड एज के अंकल थे, ऑलमोस्ट उनकी एज होगी कुछ 75। तो वो जो है गाड़ी रोड के सेंटर में खड़ी करके रुके हुए थे। सेंटर आप इस तरह कह सकती हैं कि अगर 2 लेन की, वो ऑलमोस्ट 2 लेन की वो रोड है। वो जो जगह है ना वो 2 लेन वाली है। उसके आगे वो खुली है काफ़ी रोड, ये मेन बनी जो के करीब की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके आगे वो जगह खुली है, वो कह सकते हैं कि एक वो बॉटलनेक्स आता है उस रोड का, वहाँ पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ एट ए टाइम गुजर सकती हैं अगर वो जगह पूरी खाली हो तो। अब वो उस दिन यूनिवर्सिटी से ही मैं घर जा रहा था, तो वो उसका सिस्टम इस तरह का था कि उन्होंने ना गाड़ी जो थी ऑलमोस्ट 55% एरिया पे, या क्या लें 60% एरिया पे गाड़ी उन्होंने खड़ी की हुई थी। क्योंकि लेफ़्ट पे दुकान थी, दुकान के साथ उसकी चीज़ें पड़ी हुई थी बाहर दुकान वाले की, और उसके साथ फिर उन्होंने आगे बीच में 10% का गैप छोड़ के या 20% का गैप छोड़ के फिर उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी। इतना गैप था कि अगर गाड़ी का दरवाज़ा खोला जाए तो पूरा खोल सकता था। तो अब वो हुआ इस तरह कि मैं जो है उनके पीछे जाके मैं रुका, मैंने उनको हॉर्न दिया, क्योंकि दूसरी साइड पे भी एक रेडी खड़ी हुई थी, रिक्शे वाला खड़ा हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरे आगे मैं उसी को हॉर्न दूंगा, दूसरे को मैं क्या बोलूँगा। और वो आने वाली साइड पे था तो उसको मैंने वैसे भी क्या बोलना था। तो वो ये था कि इतनी जगह नहीं थी कि मैं गाड़ी गुजार सकता। तो मैंने उनको हॉर्न दिया तो उन्होंने ना हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर दी। बल्कि एक चीज़ सामने दिखाता हूँ, सामने मेरे जा रही है ये गाड़ी। इस गाड़ी का मैं आपको नाम दिखाता हूँ, नाम चेक करें गाड़ी का क्या है। अच्छा, हुआ इस तरह के वो उन्होंने डबल इंडिकेटर्स ऑन कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आया उनकी इस बात पे कि भाई मैं हॉर्न दे रहा हूँ। खैर मैं गाड़ी से उतरा तो अब मुझे यही था कि कोई जवान बंदा होगा, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी में बैठा कौन है। तो मैं उतर के गया, उतर के जाके मैंने उनको मैं बड़े गुस्से में गया था कि उनको मैं जाके बोलूँगा उस बंदे को जो भी अंदर गाड़ी में बैठा होगा। लेकिन उनकी यही देख के तो मैं वैसे ही वो हो गया कि यार उनकी एज ज़्यादा है तो मैं बदतमीज़ी करता अच्छा नहीं लगूँगा, तो यहाँ कुछ बोलता भी अच्छा नहीं लगूँगा। तो खैर मैंने उनको जाके बोला कि अंकल आप गाड़ी साइड पे कर लें, वो नहीं है, रास्ता नहीं है गुजरने का। आगे से दरवाज़ा खोलते हैं, वो दरवाज़ा खोल के तो क्या नाम है, मुझे कहते हैं पीछे वो नज़र आ रहा है। मैंने कहा क्या? कहते हैं 2 इंडिकेटर चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है चल रहे हैं, तो क्या इसका क्या मतलब है? तो उसका आगे से कहता है कि इसका ये मतलब है कि साइड से गुजर जाओ। मैंने कहा इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोड के सेंटर में गाड़ी खड़ी करते हैं और आप कहें जी साइड से गुजर जाओ। तो मैंने कहा यहाँ तो आपकी गाड़ी ख़राब हो तो एक अलग चीज़ है, आप तो पार्किंग में लगाई हुई है ना, तो पार्किंग में का मतलब यही होता है कि रोड के साइड पे आप खड़ी करें। ये नहीं है कि रोड के सेंटर में आप खड़ी करते हैं और आप कहें जी कि बाकी गाड़ियाँ रोड के साइड से गुजर जाएँ, ये चीज़ तो नहीं होती। तो खैर वो जो है इतनी बात मैंने उनको की कि क्या नाम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है रोड के सेंटर में गाड़ी खड़ी कर दें। इतनी बात हुई कि ये अल्फाज मेरे मुंह से अदा हुए, और साथ ही उस बंदे ने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ नो रीज़न। मैंने उससे कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। और क्या नाम है, और इत्तेफाक की बात ये कि मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मतलब मैं कोई रिकॉर्ड कर लूँ जो आगे उन्होंने किया, या जो विंड स्क्रीन उन्होंने तोड़ी। खैर
मैंने उनको उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदा रोड के सेंटर में खड़े होकर किसी दूसरे को गालियाँ दे रहा है, वो कितनी बर्दाश्त कर लेगा। तो अब वो बंदा चुप नहीं कर रहा था, तो मैंने भी गुस्से में आके उनको जवाब दे ही दिया। अच्छा, अब मैंने जवाब दिया, मैं आके गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा यार मैं रिवर्स करके दूसरी साइड से चला जाता हूँ या थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, इस तरह का कुछ कर लेता हूँ। तो मैं आके जो ही गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने गाड़ी डी पे की। इतनी देर में वो और उनकी जो उनके साथ एक औरत थी, मोस्ट प्रॉब्ली उनकी वाइफ होंगी, तो वो उतर के आ गई। वो बुरखे में थी, लिटरली पूरा मुंह से सर तक नकाब किया हुआ, और सिवाय आंखों के कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और वो भी मतलब इतनी सी आंखें नज़र आ रही थी कि जिससे बंदा पहचान भी नहीं सकता कि पीछे कौन है कौन नहीं है। तो वो जो है आके उन्होंने गाड़ी के आगे खड़े हो गए, और गाड़ी के आगे खड़े होकर फिर वो गालियाँ दे रहे हैं मुझे। मैंने हॉर्न पे हाथ रख दिया कि मैंने कहा चलो बोल के हट जाएंगे, नहीं हट रहे वो। तो अब वो नहीं हट रहे और वो गालियाँ दी जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मैंने दरवाज़ा अनलॉक किया और मैंने ना दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि मैंने ब्रेक से पाँव उठा दिया। मुझे नहीं याद था कि मैंने गाड़ी डी पे की हुई है, ड्राइव पे की हुई है। वो गाड़ी ड्राइव पे थी तो वो ब्रेक से पाँव उठा तो वो गाड़ी हल्की सी चली, और वो जो ही जाके उनको टच हुई ना, मैंने उतनी देर में ब्रेक पे पाँव रख दिया, क्योंकि एक इंस्टेंट का वो था कि मुझे जैसे ही पता चला गाड़ी चल गई, मैंने ब्रेक पे पाँव रख दिया। तो इतनी देर में बस ये था कि उनको गाड़ी टच हो गई थी, मोस्ट प्रॉबेबली, मुझे कंफर्म नहीं है। तो वो जो है वो उसकी जो बीवी थी, उसने क्या नाम है गाड़ी की विंड स्क्रीन पे ये नीचे वाला निशान है, इधर जो है उसने वो हाथ मारने शुरू कर दिए, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए विंड स्क्रीन पे। अच्छा, ये वो बंदा वो उसकी बीवी जो है वो थप्पड़ मारी है, और साथ ही जो है उसने अपने आप को मारना शुरू कर लिया बीच में। मतलब वो इसको भी मारी है, विंड स्क्रीन को भी मारी है और अपने आप को भी मारी है। अच्छा, वो कंटिन्यूसली ना सेम जगह पे मारी थी, जिसकी वजह से एक क्रैक पड़ गया। तो वो जो है क्या नाम है सेम जगह में मारने की वजह से इधर नीचे क्रैक पड़ा। तो मैंने हॉर्न पे स्टिल कंटिन्यूसली हाथ रखा हुआ था। तो वो जो है उसने यूं मारती रही तो वो क्रैक ज़्यादा होता गया। अब वो उसकी देखा देखी ना, पीछे वो जो था बुड्ढा, वो भी शुरू हो गया। तो वो शुरू हुआ तो उसने जो है हाथ के साथ साथ मुक्के मारने शुरू कर दिए। और यहाँ पे ये वाला जो क्रैक है ना, ये ऑलरेडी था, जिसकी वजह से यहाँ से थोड़ी विंड स्क्रीन कमज़ोर थी। अब उसने ये चीज़ नोटिस की ना, तो उसने इस जगह पे मुक्के मारे ना जिस टाइम, तो ये ज़्यादा क्रैक पड़ गया। अब जिस टाइम ये ज़्यादा क्रैक पड़ा ना, और उसकी वो जो बीवी थी वो अपने आप को ही मार रही है, और लिटरली उसने थोड़ा बहुत अपना बुरखा जो था उसको भी मतलब खींचने की कोशिश की थी, फाड़ने की कोशिश की थी। तो मैंने जो है गाड़ी डी से एल पे की, फुल एक्सीलेटर दबाया, और मैंने जो है गाड़ी से उनको धक्का वगैरह दिया कि वो हटें खुद। और वो यही इसी तरह हुआ कि जो ही गाड़ी चली, हल्का सा उनको धक्का वगैरह लगा तो वो साइड पे हो गए। वो साइड पे हुए, इत्तेफाक से उनकी गाड़ी का जो दरवाज़ा था ड्राइवर साइड वाला, वो खुला हुआ था। अब मेरे दिमाग में ये था कि इनकी गाड़ी में दे मारूं मैं अपनी गाड़ी, और मतलब जो होगा देखी जाएगी। वो इतने मतलब मैं वो हो गया था, और लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं करूं क्या, क्योंकि वो बंदा अकेला होता ना तो चलो मैं उससे लड़ भी लेता। वो उसकी बीवी अपना लाइक बुरखा फाड़ने की कोशिश कर रही है और वो चीज़ें कर रही है, तो इसमें बंदा क्या कर सकता है। तो अच्छा, खैर फास्ट फॉरवर्ड, वो जो है क्या नाम है मेरा यही था कि जाके इसकी गाड़ी में दे मारूँ मैं। तो वो हुआ इस तरह कि इत्तेफाक से बस स्टीयरिंग इतना मेरे से कंट्रोल हो गया कि ये वाला शीशा है, ये शीशा और दरवाज़े और फ्रंट की जो लेफ़्ट हेडलाइट है वो, और उसके अलावा जो है बस हाँ ये चीज़ें जाके उसके दरवाज़े को लगी। ये जो शीशा था, ये शीशा उसकी बैक लाइट को लगा, जिसकी वजह से ये शीशा टूट गया। और मतलब इस शीशे का जो बैक कवर होता है वो भी टूट गया, और वैसे भी ये टूट के ना, मतलब इसका जो बोक्सा लगा होता है साथ दरवाजे के, वो भी टूट के गिर गया। तो वो जो है क्या नाम है ये टूट के गिरा, और मैंने उसका दरवाज़ा उड़ा दिया उसकी गाड़ी का। तो ये ड्राइवर साइड वाला पूरा मतलब वो ना यहाँ यूँ खुलता है ना, तो यहाँ से आगे जाके फेंडर को लग गया था वो। तो खैर मैंने उसके बाद नहीं रोकी गाड़ी, और मैं घर चला गया। घर गया, मैं शाहजेब आया हुआ था, तो उसी टाइम मेरी उससे बात हुई थी कि मतलब मैंने उसको वो मुझे मैसेज कर रहा था कि तू घर पहुंच, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जा तू। वो घर पहुंचा, उसके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लिटरली, और बाहर ये कार्रवाई हो रही है। ये कोई 5 मिनट में, 5 मिनट भी मैं मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा कह रहा हूँ
3 से 4 मिनट में ये सब कुछ हो चुका था। अभी मुझे बताने में मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लग गए होंगे, लेकिन हो 3-4 मिनट में ये सब कुछ चुका था। खैर इस तरह मैं घर गया, घर जाके मैंने देखा तो सबसे पहले तो मैंने शुक्र अदा किया कि गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं टूटी, क्योंकि वो अभी रिसेंटली पिछला जो व्लॉग था उसमें मैंने उसमें आप देखेंगे कि मैंने वो हेडलाइट्स जो है चेंज करवाई हैं। तो मैंने उसका चीज़ का शुक्र अदा किया कि शुक्र हेडलाइट्स नहीं टूटी, और वो ऑलमोस्ट कोई 18-20 हज़ार रुपये का खर्चा था किया मैंने, और शुक्र किया कि यार चलो हेडलाइट्स बच गई। तो विंड स्क्रीन का तो ये था कि यार वैसे ही हमने चेंज करवानी थी, वो मतलब क्रैक आया हुआ था तो वो चेंज तो करवानी थी। खैर मैं घर गया, घर जाके शाहजेब ने पूछा कि मतलब उसने पूछा कि क्या सीन सिनेरियो हुआ। उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार तू एक काम करना, जा अगर वो देखो खड़े भी हैं तो उनकी गाड़ी का जो है नंबर नोट कर ला। तो वो खैर गया, लेकिन वो लोग तब तक जा चुके थे। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि मैंने शाहजेब को लिया, शाहजेब को लेके मैं गया पुलिस स्टेशन जाके मैंने उनको कंप्लेन लिखवाई कि भाई इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो आगे से हमारी पुलिस भी माशाल्लाह से इतनी अच्छी है कि मैंने जाके अभी बात ही कर रहा हूँ, मैं बता ही रहा हूँ, अभी मैंने इतनी बात बोली है कि उन्होंने मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ दी है। साथ ही मुझे वो आगे से बंदा कहता है जो वहाँ बैठा हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली कोई शायद सब इंस्पेक्टर था या उससे कोई लोअर रैंक का बंदा था, तो वो मुझे आगे से कहता है कि उन्होंने तेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी है। ये लिटरली यही टोन थी उसकी, यही अल्फाज थे, उन्होंने तेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी है तो तू भी पत्थर उठा के उनकी गाड़ी पे मार देता। ये उसके लिटरल अल्फाज से कुछ बंदे गए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं आपके पास कंप्लेन लिखवाने आया हूँ, आप मुझे आगे से उल्टा लड़ने का और कह रहे हो। तो उसके पास वो दूसरा बंदा भी बैठा हुआ था, वो वही था जिसने मेरी पिछली FIR की थी, मेरा फ़ोन गुम गया मेरे से। तो वो भी मैं बताता हूँ कि वो किस तरह हुआ और क्या हुआ। खैर वो जो है उस बंदे ने की थी FIR, तो वो मुझे कहता है कि क्या नाम है, आप जो है ये कंप्लेन लिखो। अब मैं उसको बता रहा हूँ साथ साथ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आगे से मुझे वो बंदा कहता है कि भाई 2 पार्टियाँ आपस में लड़ रही है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है। तो आई वॉज लाइक कि भाई अगर 2 पार्टीज आपस में लड़ रही हैं और उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो फिर आप लोगों ने डिपार्टमेंट ही क्यों खोले, डिपार्टमेंट बंद कर दो, बात खत्म करो। मेरे पे हाइपर हो गया कि भाई तू मेरे से आराम से बात कर, तू चीख रहा है, तू ऊंचा बोल रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। मैंने कहा ठीक है यार। खैर वो शाहजेब मेरे साथ बैठा था, उसने कहा यार तू छोड़ इस बात को, तू बस कंप्लेन लिख अपनी, उसको पकड़ा और चले हम यहाँ से। वही बात हुई, मैंने कंप्लेन लिखी, उसको पकड़ाई और हम लोग वहाँ से निकल आए। अभी मैं ऑलमोस्ट फैज़ाबाद के करीब हूँ और यहाँ से मैं डायरेक्टली सीधा मैकेनिक के पास ही जा रहा हूँ। अब मैकेनिक के पास ये जाके आपको सुल्तान की खूब है मैकेनिक है, वहीं जाके आपको मिलता हूँ और फिर उससे बातचीत करती हैं कि क्या सीन सिनेरियो उसका करेगा। इंजन चेक लाइट का, ये इंजन चेक लाइट जो आ रही है इसका रीज़न वो है कैटलिटिक कन्वर्टर है। तो कैटलिटिक कन्वर्टर की वजह से ये जो है इंजन चेक लाइट आ रही है। बैंक टूल इन 1 P0420 कोड आ रहा है। तो देखते हैं कि वो क्या बनाता है, इसका क्या करता है क्या नहीं करता। तो अभी मैं वहाँ जाके फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू करता हूँ।